मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम पृथ्वीराज रसो की प्रमाणिकता का विवेचन करेंगे। पृथ्वीराज रसो जो रसो काव्यधारा का महान ग्रंथ है। जो रसो काव्यधारा है वह आदिकाल वीरगाथा काल की महत्वपूर्ण काव्यधारा है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई जी हैं। इसका नायक दिल्ली का नरेश वीर राजपूत पृथ्वीराज चौहान है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का अधिक मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन इस काव्य को कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। उसमें इस संबंधी जय विवाद बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम पृथ्वीराज रसो के आकार को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बृहद रूपांतर। यह पृथ्वीराज रसो का सबसे बड़ा रूपांतर है, सबसे बड़ा भाग है। इसका आधार वे प्रतियां हैं जिसकी रचना सम्मत 1700 से 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के करीब हुई थी। इसका संपादन यानी कि इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी में डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था सम्मत 1642 में। इस संकलन में 69 समय यानी कि 69 अध्ययन, समय को हम अध्ययन बोल सकते हैं। 69 अध्ययन है। 1,60,360 छंद हैं। मध्यम रूपांतर यह दूसरा भाग है। बड़े आकार से नीचे वाला आकार है मध्यम रूपांतर। इसका आधार वे प्रतियां हैं जिसका रचनाकाल सम्मत 1723 से सम्मत 1740 के बीच हुआ था। इन प्रतियों का रचनाकाल है। इसकी छंदों की संख्या 7000 के करीब है। ये प्रतियां अबोहर के साहित्य सदन बीकानेर के जैन भंडार में श्री अगरनंद नाहटा के पास सुरक्षित हैं। यानी कि जो इसकी प्रतियां हैं 7000 छंदों की, यह बीकानेर के जैन भंडार में और अबोहर के साहित्य सदन में श्री अगरनंद नाहटा के पास सुरक्षित पड़ी हैं। लघु रूपांतर मध्यम रूपांतर से छोटा जो आकार होता है उसे लघु रूपांतर बोलते हैं। इसका आधार वह प्रतियां हैं जिनका रचनाकाल 17वीं विक्रमी संवत के आसपास हुआ था। ये सब कुछ 17 और 18वीं शताब्दी के बीच इर्द गिर्द घूमती हैं। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसकी प्रतियां बीकानेर के अनुपम संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। यानी कि जो इसकी प्रतियां हैं वह अनुपम संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। डॉक्टर बी शर्मा के संपादन किया है। इस रूपांतर का प्रकाशन किया है। यह रूपांतर काफ़ी चर्चा में है। अति लघु रूपांतर, इसको सबसे छोटा जो पृथ्वीराज रसो ग्रंथ का सबसे छोटे भाग को हम अति लघु रूपांतर कहते हैं। इसकी केवल एक ही प्रति गुजरात के दारनोज गांव में मुनिजिया विजया जी सूरी को प्राप्त हुई थी। श्री अगरनंद नाहटा ने इसकी खोज की थी। जो लघु पृथ्वीराज रसो का सबसे छोटा भाग है उसमें सिर्फ एक ही प्रति है। इसको गुजरात के दारनोज गांव से मुनिजिया विजया सूरी ने प्राप्त किया था। इसकी खोज अगरनंद नाहटा ने की थी। इस रूपांतर में केवल 1300 छंद हैं। ये पृथ्वीराज के 4 भागों में बांटा गया है पृथ्वीराज रसो का। लेकिन कुछ विद्वान पृथ्वीराज रसो को प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इस प्रकार हम पृथ्वीराज रसो को 3 भागों में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वीराज रसो की प्रमाणिकता या अप्रमाणिकता, यानी कि उसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कवियों ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रसो ग्रंथ है उसकी रचना चंद्रवरदाई ने की है, जो पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रसो एक प्रमाणिक ग्रंथ है, क्योंकि पृथ्वीराज रसो का जो नायक था वह पृथ्वीराज चौहान ही था। दोनों का आपस में गहरा संबंध था। दोनों एक दूसरे के मित्र थे। दोनों का जन्म और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। लेकिन इस बारे में कुछ विद्वानों में इस मत से सहमत नहीं है। उनके अनुसार वह कहते हैं कि जो चंद्रवरदाई था वह पृथ्वीराज चौहान का समकालीन नहीं था, वह कोई अन्य कवि था। उन्होंने पृथ्वीराज रसो ग्रंथ की रचना की है। इस विषय पर विद्वानों के अलग अलग मत निकलते हैं। कुछ उसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। आगे देखते हैं। जो कवि पृथ्वीराज रसो को सिर्फ अप्रमाणिक ही मानते हैं, उसे प्रमाणिक रचना नहीं मानते। उन्होंने इस आधार पर कहा है कि
पृथ्वीराज रसो एक अप्रमाणिक रचना है। उनके अनुसार जो पृथ्वीराज रसों में सन, काल, भाषा दिए गए हैं उसमें उनकी तुलना करके बहुत ज़्यादा अंतर पैदा होता है। उनके अनुसार पृथ्वीराज रसों में जिन राजा का वर्णन किया गया है वह उस समय का राजा ही नहीं था, उनका समय तो बहुत ज़्यादा अलग है। दिल्ली के नरेश का वर्णन किया गया है और पृथ्वीराज को रसो ग्रंथों में पृथ्वीराज रसो को दिल्ली का, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बताया गया है, लेकिन जबकि इतिहास में उसे अजमेर का राजा होने की बात कही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज रसो है वह एक अप्रमाणिक ग्रंथ है। रसों को प्रमाणिकता संबंधी ग्रंथ है। जो कवि रसों को प्रमाणिक मानते हैं उसमें क्या कहा गया है, उनके अनुसार कहा है कि जो पृथ्वीराज रसो है वह एक प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने कहा है कि तिथियों से किसी भी काल का हम विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि तिथि सम्मत में अलग होती है और सन में अलग होती है। इस कारण उसमें 90 वर्ष का अंतर होता है। इस कारण इसका जो काल विभाजन है वह गलत है। लेकिन जो पृथ्वीराज रसो उस समय दिल्ली का ही राजा था और उसका विवाह संयोगिता के साथ ही हुआ था और जो चंद्रबरदाई था वह उसका समकालीन ही था। जो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान थे दोनों एक दूसरे के पर पूर्ण विश्वास करते थे और दोनों का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुई है। इस कारण उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित घटनाओं को पृथ्वीराज रसो नामक ग्रंथ में लिखा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रसो एक प्रमाणिक ग्रंथ है। आज हमने पढ़ा है पृथ्वीराज रसो के बारे में, उनके आकार के बारे में। उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भागों में कब उसका विभाजन हुआ, कब उसका प्रकाशन हुआ, कौन कौन सी प्रतियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हमने पढ़ा उसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, फिर हम अप्रमाणिक मानने वाले, फिर प्रमाणिक मानने वाले। लेकिन आज भी पृथ्वीराज रसो को लेकर सभी विद्वानों एक मत नहीं है। आज भी कुछ उसको अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आगे के लेक्चर में हम आदिकाल के प्रमुख कवि हैं जो विद्यापति, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाय। अच्छा राजे, ओके, बाय, गुड बाय।